बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आया हूँ। इस कहानी का नाम है सागर कन्या। और हाँ, शुरू से लेकर के आप लोग अंत तक ये कहानी को ज़रूर सुनिएगा। तो मैं ये कहानी शुरू करता हूँ। सागर के तले में सागर राज का एक बहुत ही भव्य महल था। वो शंखों और सीपियों से बना हुआ था। सागर राज की 6 बेटियां होती है। इसमें से 5 बेटियां तो हंसती और खेलती रहती और आनंद करती रहती थी, लेकिन छठी बेटी जो है हमेशा उदास रहती थी। हर प्रकार का सुख होते हुए भी वो कभी भी नहीं हंसती थी। यह सागर कन्या जो है कभी कभी पानी की सतह पर आती। जब नीला आकाश और चमकता हुआ सूर्य और हरे भरे वृक्षों को देखती, तब घड़ी भर के लिए खुश हो जाती। लेकिन जब वो सागर महल में लौटती तो सोचने लगती कि उसे फिर से धरती और आकाश की सुंदरता देखने को कब मिलेगी। इसलिए वो हमेशा उदास रहती थी। सागर राज अपनी बेटी को खुश रखने का बहुत प्रयत्न करता था। सुंदर सुंदर मत्स्य कन्याएं रोज उससे मिलने आती। सागर कन्या पर इन सब का कोई असर नहीं होता था। वो उदास रही रहती थी। एक रात सागर राज से स्वप्न में एक जलपरी ने कहा, हे सागर राज, तुम अपनी बेटी के दुख से दुखी हो, लेकिन अब तुम्हारी बेटी के दुख के दिन पूरे हो गए हैं। थोड़े ही समय तुम्हारी बेटी एक टापू पर जाएगी और वहाँ एक बेहोश राजकुमार को देखेगी। उस राजकुमार को वो सागर महल में ले आएगी। तुम सब उसकी अच्छी तरह सेवा करना और उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर देना। एक दिन वो तुमसे विदा लेगी और हमेशा के लिए धरती और आकाश की सुंदरता का उपभोग कर सुखी रहेगी। एक सुबह सागर कन्या पानी के सतह पर आई, उछलती कूदती और टापू पर पहुंच गई। वहाँ एक बेहोश आदमी पर उसकी नज़र पड़ी। वो फौरन उस आदमी को अपनी पीठ पर उठाकर सागर तल में अपने महल में ले आई। उस बेहोश आदमी को देखते ही सागर राज को अपने स्वप्न की बात याद आ गई। उसने वेद को बुलाकर उसका इलाज शुरू करवाया। वेद ने उसे कोई जड़ी बूटी सूंघाई और वो होश में आ गया। उसने आंखें खोली। अपने अपने सामने सागर कन्या, उसकी बहन और सागर राज और वैद को देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। धीरे धीरे उसे अपना भूतकाल याद आने लगता है। उसने सागर राज से कहा, मैं एक राजकुमार हूँ। हम जहाज लेकर निकले थे। उसमें एक खलासी, व्यापारी और अन्य कई लोग थे। सागर में एकाएक भयानक तूफान आया। हम जहाज को काबू में नहीं कर सके। जहाज भारी आवाज़ के साथ एक चट्टान से जा टकराया। हम लोग समुद्र में कूद पड़े और तैरने लगे। मैं बहता बहता एक टापू पर पहुंचा और बेहोश हो गया। फिर क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। धीरे धीरे राजकुमार को सागर कन्या अच्छी लगने लगी। राजकुमार धरती पर वापस जाना चाहता था। सागर कन्या भी राजकुमार के साथ धरती पर जाने को तैयार थी। एक बार सागर कन्या और राजकुमार पानी से बाहर आए। टापू के पास उन्होंने एक जहाज को लंगर डालते हुए देखा। दोनों वहां पहुंच गए। ये जहाज राजकुमार के उस टूटे हुए जहाज की खोज में निकला था जो चट्टान से टकराया था। राजकुमार कप्तान को देखते ही पहचान गया। राजकुमार जो था वो कप्तान को देखते ही पहचान गया। इसके बाद राजकुमार और सागर कन्या उस जहाज में बैठकर अपने राजमहल लौट आते हैं। राजकुमार को जीवित वापस आया देखकर राजा रानी बहुत खुश होते हैं। साथ ही सागर कन्या को देखकर दोनों और भी खुश हो जाते हैं। सागर कन्या पहले तो एक राजकुमारी थी, पर श्राप के कारण वो सागर कन्या हो गई थी। श्राप में कहा गया था कि किसी राजकुमार से शादी होने पर वो
फिर से राजकुमारी बन जाएगी। सागर कन्या और राजकुमार का शादी होते ही सागर कन्या एक सुंदर सी राजकुमारी में बदल गई। अब सागर कन्या हमेशा हंसती रहती, वो नाचती कूदती, नीले आकाश, चमकते सूर्य और हरे भरे वृक्ष और हरियालियों और खेतों की सुंदरता को देखकर मग्न हो जाती है। तो बच्चों, आज के लिए मैं ये कहानी को इतना ही रहने देता हूँ। अगर आपको मेरा ये स्टोरी चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ये बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटा बटन यानी कि बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। और हाँ, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अब आप लोग इसे लाइक करोगे तो आप लोग हमारी लेटेस्ट कहानी के साथ भी जुड़े रहोगे। तो मैं जा रहा हूँ, अभी के लिए कहानी इतना ही है।